कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे आत्मा के साथ चलते हैं। कर्म आपका अस्तित्व है और आपका बंधन भी, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से संभालें तो यह आपकी मुक्ति भी बन सकता है। पक्षी जिंदा रहने के लिए चींटी को खाती है, और जब पक्षी मर जाते हैं तब चींटी उन्हें खाती है। वैसे ही एक पेड़ से हजारों माचिस की तिली बनाई जाती है, लेकिन एक ही माचिस की तिली काफी होती है हजारों पेड़ को जलाने के लिए। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी पुनर्जन्म का सत्य और कर्मों पर आधारित है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो आइए मित्रों, बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, काशी नगरी अपने प्राचीन मंदिरों, पवित्र घाटों और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। इस नगरी के मध्य भाग में एक युवक रहता था, जिसका नाम था गौतम त्रिपाठी। आयु लगभग 28 वर्ष, सरल हृदय, धार्मिक स्वभाव और कर्मशील जीवन उसका परिचय था। वह एक स्थानीय पाठशाला में शिक्षक था और खाली समय में गंगा घाट पर जाकर ध्यान भजन करता था। गौतम का जीवन सामान्य था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके जीवन में एक गढ़ और रहस्यमय परिवर्तन आया था। वह प्रतिदिन रात्रि में एक ही स्वप्न देखता था, एक विस्तृत और भव्य राजमहल जिसकी दीवारों पर पुराने युद्धों के चित्र उकेरे गए थे। महल के द्वार पर रक्षक तलवारें लिए खड़े थे और वह स्वयं एक विशाल सिंहासन पर बैठा हुआ था। परंतु दृश्य धीरे धीरे भयावह हो जाता। सिंहासन के सामने एक रक्त रंजित तलवार रखी होती और वहां एक स्त्री खड़ी होती, सफेद वस्त्रों में, आंखों में आंसू और होठों पर एक ही प्रश्न, धोखा क्यों दिया महाराज। हर बार गौतम की नींद इसी क्षण टूट जाती। उसका हृदय तेजी से धड़कता, माथा पसीने से भीगा होता और आंखों में डर और अपराध बोध मिश्रित रहता। प्रारंभ में उसने इसे एक साधारण सपना समझा, शायद किसी कहानी या ऐतिहासिक फिल्म का प्रभाव हो। परंतु जब ये स्वप्न लगातार हर तीसरे चौथे दिन आने लगा तो गौतम का मन बेचैन हो उठा। कभी कभी वह स्वयं को उस राजा की वेशभूषा में दर्पण में देखने लगा, तो कभी उस स्त्री की करुण आवाज दिन भर उसके कानों में गूंजती रहती। एक दिन गौतम ने अपने मित्र अर्जुन से इस विषय पर चर्चा की। अर्जुन ने उसे सुझाव दिया कि वह किसी ज्ञानी साधु महात्मा से मिलकर समाधान प्राप्त करे। उस समय काशी में एक प्रसिद्ध साधु महात्मा तपोनी शंभुनाथ आए हुए थे, जो कि पुनर्जन्म और आत्मा की यात्रा पर गहरी पकड़ रखते थे। गौतम ने निश्चय किया कि वह महात्मा शंभुनाथ से मिलकर अपने स्वप्नों का रहस्य जानने का प्रयास करेगा। उस रात गौतम ने जैसे ही आंखें बंद की, वही दृश्य फिर से सामने आ गया। इस बार अधिक स्पष्ट रूप में उस स्त्री की आंखों से आंसू टपकते हुए साफ दिखाई दिए, और उसका स्वर पहले से अधिक तीव्र और करुणामय था। क्यों किया मेरे साथ यह विश्वासघात? गौतम चौंक कर उठ बैठा। अब उसे संदेह नहीं रहा कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। उसके भीतर कोई अधूरी स्मृति, कोई अनकही कहानी दबी पड़ी थी, जो अब उसे पुकार रही थी। उत्तर पाने, समाधान खोजने और न्याय करने के लिए सुबह होने पर वह गंगा स्नान करके सीधे महात्मा शंभुनाथ के आश्रम की ओर बढ़ा। अपने मन में एक ही प्रश्न लिए, क्या मैं वास्तव में किसी अन्य जन्म का बोझ ढो रहा हूँ? गौतम के मन में गहन व्याकुलता थी। सपनों की पुनरावृत्ति ने उसके चित्त को अशांत कर दिया था। वह ये समझ नहीं पा रहा था कि यह केवल मानसिक भ्रम है या कोई सूक्ष्म संकेत। ऐसे में उसकी आशा की किरण बने महात्मा शंभुनाथ। महात्मा शंभुनाथ कोई साधारण संत नहीं थे। वे हिमालय की कंदराओं में वर्षों तक तप कर चुके थे। उनके चेहरे पर तेज था, वाणी में संयम और दृष्टि में गहराई। कहा जाता था कि वे आत्मा की गति को जान सकते थे। जन्म, मरण और पुनर्जन्म जैसे विषयों पर उनकी पकड़ अद्भुत थी। गौतम गंगा किनारे स्थित आश्रम में पहुंचा। वहां लंबी कतार थी। लोग अपने अपने दुख, रोग और प्रश्न लेकर महात्मा शंभुनाथ के चरणों में उपस्थित होते, और महात्मा शंभुनाथ शांत भाव से उनका समाधान करते। जब गौतम की बारी आई तो वह विनम्रता से महात्मा शंभुनाथ के सामने बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, हे गुरुवर, मैं कई महीनों से एक ही सपना देख रहा हूं। वह मेरी आत्मा को झकझोर रहा है। कृपया बताएं कि यह क्या है। महात्मा शंभुनाथ ने शांत होकर कहा, हे वत्स, नेत्र बंद करो और अपने स्वप्न को मन में उतारो जैसे वह घट रहा हो। गौतम ने वैसा ही किया। उसने वह दृश्य दोहराया। राजमहल, रक्त रंजित तलवार, स्त्री का करुण स्वर। कुछ क्षणों तक महात्मा शंभुनाथ ने मौन साधा, फिर अपनी आंखें खोल दी। उनकी दृष्टि गौतम के भीतर उतरती चली गई, जैसे वे उसकी आत्मा की स्मृति पढ़ रहे हो। इसके बाद महात्मा शंभुनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, हे वत्स, ये कोई सामान्य स्वप्न नहीं है। ये तुम्हारे पूर्व जन्म की स्मृति है, एक छाया जो अधूरी रह गई थी। तुम्हारी आत्मा के गहरे स्तरों पर यह घटना अंकित है। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं। पूर्व जन्म में एक राजा थे,
जिसने अपने क्रोध में एक निर्दोष स्त्री का विनाश किया। वह स्त्री इस जन्म में कहीं और है, तुम्हारे आसपास, और वह घटना अभी पूर्ण नहीं हुई। गौतम स्तब्ध रह गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, क्या ये संभव है? क्या आत्मा वास्तव में जन्म लेती है बार बार? महात्मा शंभुनाथ मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, आत्मा शाश्वत है। शरीर उसका वस्त्र है। जब तक कर्मों का लेखा पूरा नहीं होता, वह बार बार जन्म लेती है, कभी पश्चाताप के लिए, कभी प्रतिशोध के लिए और कभी मुक्ति के लिए। गौतम ने पूछा, हे गुरुदेव, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं उस पाप का प्रायश्चित कर सकता हूँ? महात्मा शंभुनाथ ने कहा, कर सकते हो पुत्र, लेकिन पहले तुझे ये जानना होगा कि तू कौन था, तेरा अपराध क्या था? प्रश्नवाचक चिन्ह। और उस स्त्री का पुनर्जन्म कहाँ हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह। ध्यान, व्रत और साधना के माध्यम से तुम अपनी आत्मा की स्मृति में उतर सकते हो, लेकिन ये सरल नहीं होगा। ये यात्रा भीतर की है, जहां तुम्हें अपने ही पापों का सामना करना होगा। उन्होंने गौतम को एक विशेष साधना बताई, 7 दिवसीय मौन ध्यान व्रत, जिसमें 7 दिनों तक मौन रहकर केवल जल और तुलसी जल ग्रहण करना था। रात के समय गंगाजल से स्नान कर ध्यान में बैठना था और मन को केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना था, कि मैं कौन हूँ। गौतम ने यह मार्ग स्वीकार किया। उसके भीतर अब केवल एक ही जिज्ञासा थी, सत्य जानना। उसने प्रण किया कि वह अगले 7 दिनों तक व्रत, ध्यान और आत्मनिरीक्षण में लीन रहेगा, चाहे जो भी कठिनाई आए, क्योंकि अब ये केवल स्वप्न नहीं रहा था, यह एक आत्मिक पुकार बन चुकी थी। काशी नगरी की अगली सुबह की घंटियां, गंगा की लहरों का मधुर कलकल और मंदिरों की धूप दीप की सुगंध, इन सबके मध्य गौतम ने अपनी साधना प्रारंभ की। महात्मा शंभुनाथ द्वारा बताई गई 7 दिवसीय मौन ध्यान साधना में वह पूर्ण निष्ठा से प्रवृत्त हुआ। प्रत्येक दिन वह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गंगा स्नान करता, फिर तुलसी जल ग्रहण कर मौन धारण करता। दिन भर वह किसी से बातचीत नहीं करता और रात्रि को गहरे ध्यान में बैठता। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, अपने पूर्व जन्म की स्मृति को पुनः जागृत करना। शुरुआत के 2 दिन उसका मन बहुत भटका, बार बार सांस की गति, बाहरी आवाजें या विचारों की उलझन उसे ध्यान से खींच लेती। लेकिन तीसरे दिन से धीरे धीरे उसका अंतर्मन स्थिर होने लगा। उसका चित्त शुद्ध हो रहा था, मानो आत्मा स्वयं उसके भीतर के रहस्य खोलना चाहती हो। 7वें दिन रात्रि को अमावस्या की शांति में जब वह गहरे ध्यान में था, तभी उसकी चेतना धीरे धीरे किसी अंधकार में सुरंग से गुजरती हुई एक तेज प्रकाश में पहुंची। वहां से शुरू हुआ एक ऐसा दृश्य जो उसकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। अब गौतम स्वयं को किसी अन्य शरीर में देख रहा था। भव्य सिंहासन पर बैठा एक वीर पुरुष, सजे हुए रत्नजित वस्त्रों में, राजा यशवर्धन राज्य का नाम था। देवपुरी घने वन, स्वर्ण खनिज समृद्ध जनता और विशाल सेना वाला राज्य। राजा यशवर्धन एक पराक्रमी, न्यायप्रिय लेकिन अत्यधिक अहंकारी राजा था। उसे अपने निर्णयों पर अत्यधिक गर्व था और वह अपने आदेश को अंतिम सत्य मानता था। उसकी रानी महारानी पद्मिनी थी, अत्यंत सुंदर, विदुषी और धर्मपरायण थी। वह राज्य की नीति, प्रजा और धर्म के कार्यों में बराबरी से भाग लेती थी। उनकी जोड़ी नगरवासियों के लिए आदर्श थी। परंतु यहीं से शुरू हुआ त्रासदी का आरंभ। दरबार के सेनापति चंद्रभूषण सिंह एकत्वाकांक्षी और चालाक व्यक्ति था। उसने राजा यशवर्धन के कान भरने शुरू कर दिए कि रानी पद्मिनी और वह आपस में गुप्त मंत्रणा करते हैं, और संभवतः रानी पद्मिनी उसके साथ विश्वासघात कर रही है। अहंकार और संदेह ने राजा यशवर्धन की विवेक बुद्धि को ढक लिया। एक दिन जब रानी पद्मिनी ने गुप्त रूप से गरीबों को दान देने के लिए खजाने से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकाली, तभी सेनापति चंद्रभूषण ने उसे हाथ पकड़वाया और राजा यशवर्धन के सामने प्रस्तुत कर दिया। क्रोध में अंधे राजा यशवर्धन ने बिना रानी पद्मिनी की बात सुने उसका अपराध सिद्ध मान लिया। दरबार में रानी पद्मिनी को जंजीरों में लाया गया। उसके वस्त्र फटे हुए, चेहरा शांत लेकिन आंखें लाल थी। न्याय की पुकार लिए हुए रानी पद्मिनी ने कहा, महाराज, मैं दोषी नहीं हूं, ये दान मेरी सदा की परंपरा रही है। मैं केवल प्रजा के कल्याण के लिए धन ले रही थी, विश्वासघात के लिए नहीं। आप स्वयं मुझे जानते हैं। पर राजा यशवर्धन का हृदय कठोर हो चुका था। जिस रानी का नाम भी संदेह में आए वह राज्य के लिए कलंक है। रानी ने अंतिम बार उसकी ओर देखा और कहा, महाराज, यदि आप मुझे बिना दोष सिद्ध किए मृत्युदंड देते हैं तो सुनिए राजा, मैं जन्म लूंगी फिर से। मेरा अपराध जब तक सिद्ध नहीं होता, यह आत्मा आपको खोजती रहेगी। समय न्याय करेगा, चाहे जन्मों बाद ही क्यों ना हो। उसी क्षण सिंहासन के सामने वही तलवार रखी गई जो गौतम के स्वप्न में बार बार आती थी, और उसी तलवार से रानी पद्मिनी को मृत्युदंड दिया गया। इतना दृश्य देखते ही गौतम की समाधि टूटी। वह कांपते हुए उठा। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे।
हृदय में घबराहट और अपराध बोध का तूफान था। वह जोर से चीखा, रानी पद्मिनी मुझे क्षमा करो, मैंने अन्याय किया। गहरा अंधकार फैल चुका था, परंतु गौतम के भीतर एक प्रकाश जन्म ले चुका था, स्मृति का, सत्य का और प्रायश्चित का। अब उसे पूर्ण विश्वास हो चुका था कि वह पूर्व जन्म में राजा यशवर्धन था और उसने रानी पद्मिनी के साथ क्रूर अन्याय किया था। उसकी आत्मा अब चैन नहीं पा सकती थी जब तक कि वह उस पाप का प्रायश्चित न कर ले और रानी पद्मिनी के पुनर्जन्म को न ढूंढ निकाले। समाधि से जागने के बाद गौतम की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वर्षों से जो प्रश्न उसके हृदय में अनुत्तरित था, वह अब उत्तर पा चुका था। उसका स्वप्न अब रहस्य नहीं रहा, बल्कि उसकी आत्मा की सच्चाई बन चुका था। वह जान चुका था कि वह राजा यशवर्धन था और उसने रानी पद्मिनी के साथ एक भीषण अन्याय किया था। परंतु अब एक और प्रश्न उसकी आत्मा को कचोटने लगा। क्या वह रानी पद्मिनी इस जन्म में भी कहीं है? क्या मैं उससे भेंट कर सकता हूँ? क्या मुझे क्षमा प्राप्त हो सकती है? गौतम का मन अशांत था, पर एक चिंगारी भीतर जल रही थी। पश्चाताप की गौतम ने महात्मा शंभुनाथ से पुनः भेंट की और उन्हें अपने ध्यान के अनुभव बताए। महात्मा शंभुनाथ ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, हे पुत्र, आत्मा पुनर्जन्म लेती है और तुम्हारे जैसे पश्चातापी प्राणी को सच्चा मार्ग निश्चित ही प्राप्त होता है। अब वह आत्मा कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर अवश्य है, और यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा पछतावा है तो भगवान उसे तुम्हारे सामने लाएंगे। इन्हीं दिनों काशी में एक विख्यात महिला संत का आगमन हुआ। माताजी कल्याणी उनके विषय में कहा जाता था कि वे अतीन्द्रिय शक्तियों से युक्त है और पूर्व जन्मों की स्मृतियों को भी पहचान सकती है। उनका शांत तेजस्वी व्यक्तित्व लोगों को आकर्षित करता था। गौतम को जब ये ज्ञात हुआ तो उसका मन जैसे पुलकित हो उठा। क्या ये वही आत्मा हो सकती है, रानी पद्मिनी? उसने बिना समय गवाए सत्संग में जाने का निर्णय लिया। सत्संग में भारी भीड़ थी, लेकिन जैसे ही गौतम की दृष्टि उस महिला संत पर पड़ी, उसके रोम रोम में एक अजीब सी कंपन हुई। उनकी आंखें उसे झकझोर गई, वही गहरी करुणामय दृष्टि, जैसे वे आंखें कह रही हो, महाराज आप ही गए। महिला संत की दृष्टि भी गौतम पर ठहर गई। कुछ क्षणों के लिए सारा वातावरण स्थिर हो गया, जैसे समय थम गया हो। सत्संग के उपरांत गौतम ने स्वयं को उनके चरणों में झुका दिया। माताजी, क्या आप कभी रानी पद्मिनी थी? महिला संत ने शांति से उत्तर दिया। राजा यशवर्धन वर्षों की प्रतीक्षा के बाद तुम्हारी आत्मा ने सत्य को स्वीकार किया है। हाँ, मैं वही आत्मा हूँ जिसे तुमने बिना दोष सिद्ध किए मृत्यु दी थी, परंतु अब मैं बदली हुई हूँ और तुम्हारी आत्मा भी बदल चुकी है। गौतम की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। मुझे क्षमा करो रानी पद्मिनी, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया और वह बोझ मेरे जन्म जन्मांतर तक पीछा करता रहा। माताजी ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें उसी क्षण क्षमा कर दिया था जब तुम्हारी आत्मा ने सत्य को स्वीकार किया। मेरा उद्देश्य प्रतिशोध नहीं था, बल्कि तुम्हें पुनः जागृत करना था। अब समय है कि हम दोनों इस जीवन को दूसरों की सेवा में लगाएं। गौतम स्तब्ध था। उसके सामने अब कोई रानी नहीं थी, कोई अपराधिनी नहीं थी। वहां केवल एक दिव्य आत्मा थी जो उसे क्षमा देकर उसकी आत्मा को मुक्त कर रही थी। उस दिन से गौतम ने पूर्ण रूप से सेवा, भक्ति और प्रायश्चित को अपने जीवन का मार्ग बना लिया। उसने माताजी के सत्संगों में रहकर समाज सेवा शुरू की। गरीबों को भोजन, बच्चों को शिक्षा, वृद्धों को सहारा देने लगा। अब उसका उद्देश्य केवल आत्म मुक्ति नहीं, दूसरों को भी कर्म और पुनर्जन्म के रहस्यों से जागरूक करना था। गौतम जान चुका था कि कर्मों से कोई नहीं बच सकता, लेकिन यदि कोई सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो ब्रह्मा स्वयं उसका पथ प्रशस्त करते हैं। काशी की पवित्र भूमि पर अब एक नई साधना आरंभ हो चुकी थी। पश्चाताप से मोक्ष की ओर, कर्मों की क्षमा से आत्मा की शांति की ओर। गौतम, जिसने पूर्व जन्म में रानी पद्मिनी के साथ भीषण अन्याय किया था, अब उसी रानी की आत्मा माताजी कल्याणी के मार्गदर्शन में जीवन का पुनर्निर्माण कर रहा था। अब उसका लक्ष्य केवल अपने प्रायश्चित तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने जैसे अज्ञानी, भ्रमित और अहंकारी लोगों को सत्य मार्ग दिखाने का संकल्प लिया। क्योंकि अब वह जान चुका था, कर्म कभी नष्ट नहीं होते, वे आत्मा के साथ चलते हैं जब तक उनका पूर्ण फल ना मिले। माताजी कल्याणी के मार्गदर्शन में गौतम ने काशी के एक पुराने परित्यक्त आश्रम को पुनर्निर्मित किया। वहां अब अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा, वृद्धों के लिए सहारा और निर्धनों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गौतम स्वयं झाड़ू लगाता, बर्तन धोता और फिर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता। दोपहर में वह बीमार और बुजुर्गों की सेवा करता और संध्या को माताजी के सत्संग में भाग लेता। माताजी ने उसके परिवर्तन को देख मुस्कुराकर कहा, यशवर्धन अब राजा नहीं रहा, वह अब जनसेवक बन चुका है। यही आत्मा की सच्ची उन्नति है।
माताजी कल्याणी और गौतम ने मिलकर हर सप्ताह कर्म और पुनर्जन्म पर प्रवचन प्रारंभ किया। जनसाधारण की भीड़ आने लगी। वे दोनों मिलकर लोगों को सिखाते, हर विचार हर क्रिया एक बीज है जिसे कभी ना कभी फलित होना ही है। क्षमा मांगना आसान है लेकिन प्रायश्चित करना कठिन और आवश्यक है। पुनर्जन्म आत्मा का विस्तार है। कर्मों का उत्तर देने का माध्यम दूसरों को क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। एक दिन एक युवक ने पूछा, माताजी यदि कर्म ही सब कुछ है तो क्षमा का क्या स्थान है? माताजी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे पुत्र, क्षमा कर्म के फल को मिटाती नहीं परंतु उसकी अग्नि को शीतल अवश्य करती है। जैसे वर्षा से अग्नि शांत होती है वैसे ही क्षमा से दुख की तीव्रता कम होती है। गौतम को देखो, उसने पाप किया पर पश्चाताप से सेवा का मार्ग चुना, यही क्षमा की शक्ति है। गौतम ने विनम्रता से बोला, मैंने न्याय का वेश पहनकर अन्याय किया। आज मैं हर दिन उस अन्याय को ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं। शायद इसी प्रयास से मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मित्रों, समय बीतता गया। गौतम अब केवल काशी में नहीं, अन्य नगरों में भी जाकर पुनर्जन्म और कर्म पर भाषण देने लगा। वह कहता, जो आज बोओगे वही कल काटोगे। अगर दुख नहीं चाहिए तो आज किसी को दुख मत दो। अपने कर्मों का संकलन इस तरह करो कि आने वाला जन्म ईश्वर की ओर ले जाए, ना कि पश्चाताप की अग्नि में फेंके। उसकी वाणी में अनुभव था, उसकी आंखों में पश्चाताप और उसके जीवन में त्याग। लोग उसे गौतम महाराज कहने लगे थे, पर वह विनम्रता से कहता, मैं कोई गुरु नहीं, केवल एक भटका हुआ पथिक हूँ जिसने अपनी दिशा पाई है। माताजी कल्याणी ने एक दिन गौतम को अकेले बुलाया और कहा, अब समय आ रहा है कि तुम अपने प्रायश्चित को पूर्ण करो। केवल सेवा नहीं, आत्मत्याग भी चाहिए। गौतम ने हाथ जोड़कर कहा, जो आदेश दीजिए माता जी, मैं उसका पालन करूंगा। माता जी ने उत्तर दिया, संन्यास लो, अपने नाम और पहचान को त्याग दो। जब तक मैं रहेगा तब तक मोक्ष नहीं। तुम राजा यशवर्धन थे, अब गौतम हो, अगला चरण है आत्मदानी बनना। गौतम ने बिना एक क्षण की देरी किए संन्यास स्वीकार किया। उसने अपने आश्रम का उत्तरदायित्व शिष्यों को सौंपा और स्वयं हिमालय की ओर चल पड़ा। आत्मज्ञान की अंतिम साधना के लिए हिमालय की निष्पन्न शांति में बर्फ से ढकी चोटियों के मध्य एक साधु ध्यानस्थ बैठा था। उसकी जटाएं बर्फ से सजी थी, नेत्र बंद थे पर अंतर्मन जागृत था। वह कोई साधारण सन्यासी नहीं, वह था पूर्व जन्म में राजा यशवर्धन, वर्तमान में समाजसेवी गौतम और अब त्यागी आत्मा स्वामी सत्यानंद। पिछले वर्षों में उसने जिस प्रकार अपने पापों का पश्चाताप किया था वही अब उसकी आत्मा का दीपक बन गया था। उसने न केवल अपने जीवन को बदला बल्कि अनगिनत लोगों की चेतना को भी आलोकित किया। उसका अनुभव अब केवल उसका नहीं था, वह एक संदेश बन चुका था। मित्रों, स्वामी सत्यानंद ने अपने अंतिम दिन पूर्व से ही जान लिए थे। उनकी चेतना इतनी प्रखर हो चुकी थी कि उन्हें ये भान हो गया था कि अब आत्मा के कर्मों का ऋण समाप्त हो चुका है। एक दिन उन्होंने अपने प्रिय शिष्य हेमंत को बुलाया। वही बालक था जो कुछ समय पूर्व उनके पास आया था अपनी आत्मा की व्यथा लेकर। स्वामी जी ने उसका संपूर्ण प्रशिक्षण किया था और अब वह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को गहराई से समझने लगा था। स्वामी सत्यानंद ने कहा, हेमंत, आज मेरी यात्रा पूर्ण होने जा रही है। ये गुफा अब तुम्हारी साधना भूमि होगी। मेरे जीवन की कथा, मेरा पश्चाताप, मेरा उत्तरदायित्व अब तुम्हारे हाथों में है। हेमंत की आंखें छलक पड़ी। उसने कहा, गुरुदेव, क्या मैं इस योग्य हूँ? स्वामी जी मुस्कुराए, योग्यता जन्म से नहीं, अनुभव और समर्पण से आती है। जिस दिन तुम्हारे भीतर आत्मा का मौन उतरता है उस दिन से तुम योग्य हो जाते हो। स्वामी सत्यानंद ने अपने जीवन का अंतिम सत्संग किया। संक्षिप्त परंतु गूढ़ कुछ ही वाक्यों में उन्होंने पुनर्जन्म और कर्म का रहस्य इस प्रकार समेट दिया। हम जो भी करते हैं वह ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है। ना समय उसे मिटा सकता है, ना मृत्यु। केवल आत्मबोध, सेवा और क्षमा से ही आत्मा मुक्त होती है। यही है अंतिम प्रायश्चित, स्वयं को समझ लेना और स्वयं को ब्रह्मा में समर्पित कर देना। सैकड़ों शिष्यों की आंखें नम थी। वे जानते थे आज कोई साधारण सन्यासी नहीं, एक युग का अंत हो रहा है। रात्रि के अंतिम पहर में स्वामी सत्यानंद ने स्नान किया, सफेद वस्त्र पहने गुफा के द्वार पर दीप प्रज्वलित किए और आसन पर बैठ गए। उन्होंने ध्यान मुद्रा में प्रवेश किया। हिमालय की वायु स्थिर हो गई, जैसे प्रकृति भी उस महान आत्मा की विदाई की साक्षी बनना चाहती हो। धीरे धीरे उनकी सांसें शांत होती गई और फिर एक शांत मुस्कान के साथ उनका शरीर स्थिर हो गया। गुफा के चारों ओर दिव्य गंध फैल गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई, मानो ब्रह्मा ने स्वयं उन्हें अपने अंक में समेट लिया हो। हेमंत ने गहराई से ध्यान किया। ध्यान के मध्य उसे दिव्य वाणी सुनाई दी। राजा यशवर्धन के पाप समाप्त हुए,
गौतम के पश्चाताप ने उन्हें धो दिया और सत्यानंद की सेवा ने आत्मा को ब्रह्मा में विलीन कर दिया। आत्मा अब मुक्त है। जन्म मरण के बंधन से परे अब वह केवल प्रकाश है। निर्विकार नित्य शाश्वत गुफा के बाहर अब भी एक दीपक जल रहा है, जो उन सब के लिए मार्गदर्शक बना है, जो जीवन की भूलों से निकलकर सत्य की ओर बढ़ना चाहते हैं। मित्रों, स्वामी सत्यानंद की कथा अब कथा नहीं रही, वह एक दर्शन बन गई। मित्रों, हर पाप का फल है, पर हर पश्चाताप भी एक प्रकाश है। हर जन्म की एक कथा है, पर हर आत्मा के लिए मुक्ति संभव है। कर्म बंधन है, सेवा मुक्ति है और क्षमा ब्रह्मा का द्वार। तो मित्रों, कैसी लगी आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।